प्रधानमंत्री आवास दे बर एक सपना दिखा रही सर, एक किस्त भी निकाली सर। तकरीबन कतिक निकाल रहे हो पैसा? 25,000। 25,000। 25,000 ला क्या करे? अच्छा, 15,000 कौन कौन लेगी ने? सचिव, सरपंच। सचिव और सरपंच लेगी ने। 3 साल बीतने के बाद भी ना इनके पास कोई सचिव आए, पैसा जो ले गए ना तो उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने के कोई प्रयास किए हैं और ना ही इनको दिया गया। खुद अपनी मेहनत से ईटा भट्टी बनाए हैं और ईटा भट्टी से ही अपना बनाएंगे सोच के ईटा भट्टी को भी जलाए हैं। जो महेश नेताम नाम की जो सरपंच और मायाराम नाम के जो सचिव, ये दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। उनके साथ किस प्रकार छलावा कर रहे हैं गांव के सचिव, सरपंच। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर किसी गरीब परिवार को पक्का मकान मिले। इसी विषय को लेकर आज हम पहुंचे माकड़ी विकास खंड की अंतिम ग्राम सोनाबेड़ा में, जहां पे हमें पता चला है कि पिछले कई वर्षों से एक गरीब परिवार जिसके ना तो माता है और ना ही पिता है, यानी अनाथ परिवार है और 2 भाई बहन इसी घर में रहते हैं। और ये कई वर्षों से घर के सामने पक्का मकान के लिए नींव तो खोदा गया है, परंतु आज तक जो है पक्के मकान के इंतजार में है। और आपको बता दूं, तकरीबन इन्होंने पहला जो किस्त होता है 25,000 लगभग निकाल भी लिए हैं और निकाल कर सचिव इनसे पैसा ले चुका है। और सचिव पैसा लेने के बाद जो सचिव यहाँ से इस पंचायत स्थानांतर होकर दूसरी पंचायत में चले गए, परंतु इनका जो पैसा लिया गया है इनको प्रधानमंत्री आवास इनको मुहैया कराएंगे बोल के, परंतु इनका ना तो पैसा वापस किया और ना ही आज पिछले 3 साल से ये प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में है कि कब इनको प्रधानमंत्री आवास में रहने का सुख मिलेगा। चलिए वही परिवार के जो सदस्य है उससे बात करेंगे, आखिर इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ वो जो पीड़ित है पिछले 3 वर्षों से अपने प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में है कि कब इनके आवास मिले और पक्का मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि इनके ना तो पिताजी है और ना ही माता है। एक बहन के साथ आप देख सकते हैं खपरेल मकान में रहते हैं, कई वर्षों से इसी में गुजारा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है एक पुराना मकान था उसको तोड़ के यहाँ पे नींव खोदा गया है, परंतु आज तक पिछले 3 सालों से इंतजार में है पंचायत की ओर से इनको कब प्रधानमंत्री आवास का मुहैया करा जाएगा। क्या नाम है तुर? छेदीलाल। क्या करते काम खेती किसानी काम कर? कौन कौन रहता है घर में? 2 जन रहते, भाई बहन। और बहन क्या करते? मजदूरी काम करते। अच्छा, क्या काम करते? खेती किसान। अच्छा, तो चल अब हमला पता चली से लगभग 3 साल हुई से तोला की एक प्रधानमंत्री आवास दे बर एक सपना दिखा रही सर, एक किस्त भी निकाली सर। तकरीबन कतिक निकाल रहे हो पैसा? 25,000। 25,000। 25,000 ला क्या करे? 15,000 सचिव और सरपंच में लेकिन क्या है? अच्छा, 15,000 कौन कौन लेगी ने? सचिव, सरपंच। सचिव और सरपंच लेगी ने। सामान लाभ लेकिन अच्छा छोड़ दे। अच्छा, क्या बोले तोला कि सामान बर जाबो तो पैसा दे बोले, तो सामान दिए आपने? नहीं दी, सामान नहीं दे। तोला कहते 15,000 दे रहे हैं। 25,000 रुपया पहला किस्त निकाले, बोला कितना 15,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं तो पैसा वापस करी से नहीं करे। सामान लाए सामान भी नहीं लाए। तो वो सचिव का क्या नाम है? मायाराम। वो अभी कहाँ है वो? तो ये तुम्हारे पंचायत में है कि दूसरा पंचायत में गई? और सरपंच सरपंच कौन रही? सरपंच के क्या नाम है? महेश नेताम। वो यही गांव के दूसरे गांव के हैं? सोनाबेड़ा के है ना। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी क्लियर बात नहीं कर सकते हैं, ये अपने जो क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ में बात करते हैं। तो उनसे बात करने से हमें ये पता चला कि जो महेश नेताम नाम की जो सरपंच और मायाराम नाम के जो सचिव, ये दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। और ये गरीब परिवार, क्योंकि इनकी फिलहाल इस परिवार की जो मुखिया यही है, क्योंकि इसकी एक बहन है जो शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ नहीं है, फिर भी मजदूरी काम में जाते हैं। और वर्तमान अगर मुखिया कहा जाए तो यही है। इनको सामान की प्रलोभन देकर तकरीबन इसे 15,000 फर्स्ट जो किस्त 25,000 रुपया निकाला गया और 25,000 से जो है 15,000 ले जाया गया है। और ये बता पाने में असमर्थ है कि आखिर वो 15,000 सचिव के पास है या फिर सरपंच के पास है, यानी ये नहीं बता पाएंगे। पता है काकर पास है? वो पता नहीं है। वो 2 जन में 3 जन, लेकिन कौन लेकिन। अच्छा, तो अभी ओकर बाद नहीं पूछे कि इनका छोड़ दे कहीं नहीं। अच्छा, सामान लाभ कहीं। अच्छा, ते खुद बोले कि मैं सामान लाभो, पैसा मोर पैसा ले दे। तो क्या बोली से बन छोड़ दे काली फरन कहीं अपने। अच्छा, नहीं दे से। एक कौन साल की बात है? कितने साल हुए? शुरू साल। यानी तो आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो भोले भाले गरीब जनता रहते उनके साथ किस प्रकार यहाँ पे धोखाधड़ी करते हैं यहाँ के शिक्षित लोग। पंचायत में जिसको हम बिठाते हैं सरपंच बना के, तो हम इसलिए बिठाते हैं उसको पंचायत में ताकि वो हमारे गांव की विकास करे, साथ ही साथ जो गरीब दुखी लोग उनका भी जो आर्थिक स्थिति में सुधार लाए। परंतु वही लोग अगर लुटेरा बन जाए तो ये फिर
किसके पास अपने दर्द सुनाने जाए किसी भी गांव में। अगर विकास के बारे में या शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी अगर लेना है तो सरपंच और सचिव ही एक माध्यम है, उनसे ही हमको किसी प्रकार की भी जानकारी। लेकिन वही अगर डाकू बन जाए तो फिर आखिर किस पे भरोसा किया जाए। तो चलिए हम दिखाते हैं पिछले 3 साल पहले किस प्रकार की यहाँ पे नींव खोदा गया था और जहाँ पे आज तक किसी प्रकार की कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, परंतु यह गरीब परिवार आज तक इसी आस में है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास आएंगे और इसी में हम पक्का मकान बना के रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो गड्ढा खोदा गया, ये जो गड्ढा है लगभग 3 साल पहले खोदा गया था और यहाँ पे जो परिजन जो व्यक्ति है उसके कहने के अनुसार जो है यहाँ पे एक मकान बना हुआ करता, एक मकान था कि यहाँ पे एक मकान रही से बस इसी आस में तोड़े थे उस मकान को कि एक पक्का मकान मिल जाएगा, जो कि शासन की ओर से दिया जा रहा है। गरीब परिवार को उसके फायदा मिलेगा और पक्का मकान में रहने की इनको सौभाग्य प्राप्त होगी। परंतु ना 3 साल बीतने के बाद भी ना इनके पास कोई सचिव आए, पैसा जो ले गए ना तो उनको किसी प्रकार की कोई प्रधानमंत्री आवास दिलाने के कोई प्रयास किए हैं और ना ही इनको दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार गरीब परिवार के साथ इनकी कोई नहीं है, क्योंकि फिलहाल परिवार का मुखिया ये है, इनके साथ छलावा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ग्रामीण सचिव है, ग्रामीण सरपंच है, वो किस प्रकार इनके जो प्रथम किस्त आहरण पैसा इनसे लूटा गया है। चलिए बाकी जो 10,000 रुपये आपके पास था वो 10,000 क्या किए? घर में बनियार उनको दिए। अच्छा, और ईटा बगाना। तो आप देखें 25,000 में से 15,000 सरपंच और सचिव ले गए हैं और बाकी बचत जो 10,000 रुपया यहाँ पे एक मकान था उसको तोड़ने में कुछ पैसा खर्च हुए, साथ ही साथ जो नींव खोदा गया उसमें खर्च हुआ और साथ ही साथ इस व्यक्ति का मेहनत को आप देखिए। ये जो मेरे पीछे ईटा भट्टी आप देख रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवार है, ईटा ज्यादा दाम देकर खरीद नहीं सकते, खुद अपने मेहनत से ईटा भट्टी बनाया है और ईटा भट्टी से ही अपना बनाएंगे सोच के ईटा भट्टी को भी जलाए हैं, उसमें कुछ पैसा खर्च किया। तो आप सोच सकते हैं ईटा भट्टी को जलाए भी हैं और वो जो ईटा भट्टी सीधी तौर पे जो मिट्टी में तब्दील होने की कगार पर है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं इनके साथ किस प्रकार छलावा कर रहे हैं गांव के सचिव, सरपंच और किसी भी प्रकार को इनको शासकीय योजना का लाभ देने में प्रयास नहीं किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे ग्रामीण है, ग्रामीणों से भी बात करेंगे। ग्राम सोनाबेड़ा में आए हुए हैं, जो कि सोनाबेड़ा ग्राम पंचायत के आश्रित पारा है। क्या नाम इस पारा का? टाटीपारा है। और टाटीपारा का कहानी जो है वर्तमान हम दिखा रहे हैं आपको। फिर से अगर बताना चाहूंगे, माकड़ी जनपद की जो अंतिम गाँव है और ये ग्राम सोनाबेड़ा का टाटीपारा का हालात को मैं दिखा रहा हूँ, किस प्रकार जो है गरीब परिवार के साथ पंचायत के जो अधिकारीगण है, जैसे सचिव हुआ और सरपंच हुआ, ये लोग छलावा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विष्णु कुमार सेठिया है जी। सर यहाँ पे एक खबर हमें मिला था कि वर्षों से जो है इनको प्रधानमंत्री के नाम से इनसे छलावा किया जा रहा है, कहाँ तक सत्य है ये? सुनने को तो यही मिल रहा है कि हम भी यही चाहते हैं कि जो गरीब परिवार है, योजना के माध्यम से उनको आवास मिल रहा है तो निश्चित तौर पे बनना चाहिए, उनको उसका लाभ ही मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग भी बहुत प्रयास करके देखे कि जो इनका गरीब स्थिति है उसको देख करके इनका घर बनना चाहिए। तो वास्तव में कितना गरीब है ये लोग? सर कुली भूति करके इनका जीवन यापन चल रहा है और दैनिक स्थिति तो यह है कि इनके माता पिता नहीं है जी। और जिसके चलते इनकी बड़ी बहन है और इन दोनों का विवाह भी नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यही है सर कि योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए और इनका कहना यही है कि हम पहले भी इनसे बात कर चुके हैं कि 25,000 का किस्त निकल चुका है, उसमें शायद सचिव सरपंच कुछ राशि को लेके गए हैं और कुछ राशि था जो ईटा पकवाने में खर्च हुआ, ऐसा खुद पहले से बता रहे हैं। लेकिन हम लोग भी प्रयास करने का बहुत कोशिश की, लेकिन अभी दिख भी रहा है जिस प्रकार जो ईटा भट्टी है तो लगता है उसमें पैसा खर्च होता ही है। सिर्फ मैं अपनी मेहनत से नहीं बनता, क्योंकि उसमें भूसा लगता है, लकड़ी लगता है, खरीदना पड़ता है। जो उन्होंने जो 10,000 रुपये हमसे बात की, जो 10,000 रुपये रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो घर तोड़वाने में, नींव खोदाई में लगता ही है। बिल्कुल सर। आने के बाद जो 25,000 की जो यहाँ पे हिसाब दिया जा रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि 15,000 के बाद जो 10,000 इस गरीब परिवार के पास जो बचा था, शायद वो उस पैसा को बेमतलब पे खर्च नहीं किया है जी। और बताएंगे कितना साल पहले इसको खोदा था, इस नींव को खोदा था और क्या स्थिति है? सर अपने जानकारी के हिसाब से लगभग 3 साल के आसपास का योजना से इनको प्राप्त आवास था सर। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका आवास बने और प्रत्येक उस गरीब परिवार को आवास प्रदान हो, योजना का लाभ प्राप्त हो, जिससे हमारे जो निचले स्तर के ग्रामीण लोग हैं उनको एक रहने के लिए आवास प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है सर, जो गड्ढा खोदा गया है तो कहीं ना कहीं घर वालों के लिए बहुत खतरा भी बन चुका है। पूरा मिट्टी अर्ज जो नींव है चौड़ा हुआ है, जिससे घर वाले को भी कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती होगी। इसीलिए हम यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इनका जो
मकान है बन वो जाए। जल्दी से जल्दी बन जाए। यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री एवं शासन को ये योजना के जो लाभ है वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए क्योंकि बेहद ही गरीब परिवार, इनको सुनने वाला कोई नहीं, इनके ऊपर कोई भी नहीं है कि ना तो माँ है ना पिताजी है। ये घर के नींव कब खोदे रही? और 2 साल हुई 2 साल हुई से। तो क्या बोला थे पंचायत वाले? कहा तो बोल से बनाबो बनाबो। तो आप देख सकते हैं, मैं पूरा जो कहानी है आपके सामने बयान कर चुका हूँ, जो हालत है वो भी दिखा चुका हूँ। जो ग्रामीण है वो भी स्वयं बता रहे हैं कि इस तरह की जो गरीब परिवार है इनको शासन की जो है जो योजना का लाभ मिलना चाहिए और बहुत जल्द ही मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक शादी भी दोनों एक भाई एक बहन जो है यहाँ पे रहते हैं इनका नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियों का सामना ये कर रहे हैं। और शासकीय योजना का लाभ अगर मिलता तो शायद कम से कम पक्का मकान में रहकर भी अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते, कुछ समय जो है सुखमय पल बिता सकते, परंतु यहाँ पे पंचायत कर्मियों की लापरवाही का जो है बड़ा खामियाजा ये भुगत रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि जो पहला किस्त निकाल के जब सरपंच के हाथ में दिया, सचिव के हाथ में दिया है, वो पैसा आज तक वापस नहीं है और ना ही वो सचिव यहाँ पे आए हैं। तो बहरहाल देखना होगा कि इस खबर के माध्यम से इस गरीब परिवार की बात सामने लाने के बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, सचिव एवं सरपंच किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं।